अप्रैल का महीना भी आधा हो चुका है और अदरक लगाने का टाइम भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अदरक लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको लेनी होगी अदरक। तो ये खाने वाली ही अदरक है जिसको मैंने इस तरीके से कपड़े में लपेट कर रख दिया था। और कपड़े को थोड़ा थोड़ा हमें गीला करना है जिससे कि हमारी अदरक में स्प्राउटिंग हो जाए। तो देखिए, इसमें थोड़ी थोड़ी स्प्राउटिंग निकल गई है। तो ऐसे ही अदरक को लगाया जाता है। आपको मार्केट से स्प्राउटेड वाली अदरक जो लगाने वाली अदरक होती है उसमें इस तरीके के स्प्राउट दिख जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। ये मैंने 100 रुपये किलो के हिसाब से लिया था। तो अभी तो महंगी हो गई है अदरक। तो देखिए, अदरक को स्प्राउट करने के लिए या तो हम इसको कपड़े में इस तरीके से देखिए लपेट कर गीला कर सकते हैं। आप चाहे तो जूट की जो बोरी होती है वो ले सकते हैं, उसमें और भी अच्छे से स्प्राउटिंग हो जाती है क्योंकि वो बहुत देर तक गीली रहती है। और इसको तो मुझे बहुत दिन में 2 बार गीला करना पड़ा क्योंकि जल्दी जल्दी इसका पानी जो है वो सूख रहा था। तो मैंने उसको स्प्राउट करने के लिए छोड़ दिया। कम से कम मुझे हफ्ता 10 दिन लग गया होगा उसको स्प्राउट करने के लिए। तो उससे पहले देखिए, मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ अदरक लगाने की। तो अदरक आप अपने किचन गार्डन की, अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और अगर ज़मीन पर जगह नहीं है तो टेरेस गार्डनिंग करते हैं आप, तो इस तरीके से देखिए आप सब्ज़ी की कैरेट्स में या थर्माकोल के बॉक्सेस में या फिर इस तरीके के जो भी बड़े बड़े कंटेनर टोकरियाँ मिल जाती हैं आपको, आप उसमें लगा सकते हैं। और उसको देखिए, टोकरी के ये जो बड़े बड़े छेद हैं इनको कवर करने के लिए मैं यहाँ से साइड साइड में लगा रही हूँ ये गत्ते के टुकड़े। तो गत्ते के टुकड़े इस तरीके से लगाकर आप उस छेद को कवर कर सकते हैं। और नीचे से देखिए, मैंने क्लॉथ बैग जो शॉपिंग बैग होते हैं उसको मैंने लगा दिया है। उससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा अपने आप ही निकलता रहेगा। और देखिए, भरने के लिए भी मुझे काफ़ी दिन लगे। तो अदरक लगाने की जो तैयारी है मैं काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को भरने के लिए भी देखिए, मैंने अपने किचन से निकलने वाले सारे कचरे को इसमें भर दिया है। उसके बाद एक लेयर मिट्टी की आप लगा दीजिए, फिर आप फिर से दोबारा से किचन वेस्ट भर दीजिए, फिर से जो है लेयर लगा दीजिए। इस तरीके से लेयर बाय लेयर आप करते रहिए और आपका जो कंटेनर है वो इसी तरीके से भर जाएगा। तो देखिए, जो भी ये गत्ते के टुकड़े होते हैं, कार्डबोर्ड के टुकड़े, इनको भी आप फिल कर सकते हैं क्योंकि कंटेनर को फिल करने के लिए हमें गीले कचरे के अलावा सूखा कचरा भी चाहिए होता है। तो सूखे कचरे में ये हमारा कार्डबोर्ड शामिल हो जाता है। उसको आप इस तरीके से देखिए छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको फिल कर दीजिए। और सूखे कचरे में आपके जैसे सूखी हुई, अगर आपके गार्डन में पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं आपके आंगन में, तो उनके भी बहुत सारे जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते, वो झड़ते हैं। तो आप जब झाड़ू मारते हैं, आंगन में साफ़ सफाई करते हैं, उन सूखे हुए पत्तों को आप फेंकिए नहीं, उनको स्टोर करके रख लीजिए। और जब आप इस तरीके से भरते हैं अपने ग्रो बैग्स या फिर कोई भी कंटेनर आपको जब भरना हो, तो उसमें एक लेयर गीले कचरे की लगा दीजिए और उसके ऊपर एक लेयर सूखे कचरे की लगाकर आप इस तरीके से लेयर बाय लेयर जो है अपने उसको कंटेनर को भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 या 4 कंटेनर ले लिए हैं भरने के लिए और काफ़ी दिन मुझे लगे हैं भरने के लिए। तो उसकी तैयारी मैं 1 महीना पहले से ही कर रही हूँ। तो धीरे धीरे जो भी हमारे किचन से कचरा निकलता है हम उसका इस्तेमाल अपने ग्रो बैग्स को भरने के लिए कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद मी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है उसको आप हटा दीजिए। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें।
तो देखिए विंटर सीज़न के बहुत सारे प्लांट्स अब हमारे जो हैं ख़राब हो गए हैं, तो उनकी मिट्टी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनके जो भी देखिए मैंने इस तरीके से निकाल के रखा हुआ है, इसकी मिट्टी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इसके जो सूखा हुआ पौधा है उसको भी आप इसी कंटेनर में भर सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो है मैंने ये सारे कंटेनर्स को भर लिया था। आप इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ही कम मिट्टी में आपके इतने बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो भर जाते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा ही कंटेनर मिट्टी से भरेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा मिट्टी आपकी लगेगी। तो देखिए जब हम गार्डनिंग करते रहते हैं तो मिट्टी की हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो भी गार्डन का किचन का जो वेस्ट होता है, गार्डन का जो वेस्ट होता है, वो सब हमारा जो है यूज़ हो जाता है इस तरीके से कंटेनर को फिल करने में, और यही जो भी वेस्ट है हमारा मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए अदरक को भिगाए हुए इस तरीके से मैं हमेशा इसको कई दिन हो गए हैं, कम से कम 10 दिन हो गए होंगे, और देखिए कितनी अच्छी स्प्राउटिंग मेरे अदरक में हो गई है। और इसी तरीके का अदरक हमें चाहिए होता है लगाने के लिए। तो इसको कम से कम 10 दिन हो गए होंगे लगा, मतलब इस तरीके से लपेटे हुए। तो मैंने इसको लपेट के रखा हुआ था और बीच बीच में डेली मैं इसको भिगाती रहती थी। और देखिए अब हमें लगाते समय इसको पूरा साबुत नहीं लगाना है। तो जहाँ जहाँ पे स्प्राउटिंग हो गई है उसको हमें इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग कर देना है, जिससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अदरक लग सके। तो देखिए जहाँ जहाँ हमारी स्प्राउटिंग हो गई है वहीं से हमारा जो है अदरक का प्लांट ग्रो होगा। तो अगर हम पूरा ही साबुत अदरक लगा देंगे तो वो हमारा अदरक जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमें पूरा साबुत नहीं लगाना है। और इसी तरीके से देखिए अलग अलग करके जहाँ जहाँ से स्प्राउटिंग हुई हो रखी है उसको हमें अलग अलग कर लेना है। तो मार्केट में देखिए अदरक के बीज हमें इसी स्प्राउटेड भी मिल जाते हैं। अगर आप इस तरीके से स्प्राउट नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में जहाँ पर सब्जियों फलों के पेड़ पौधे या बीज वगैरह मिलते हैं वहाँ से आपको अदरक का बीज भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो 150 से 200 रुपये किलो अदरक आपको मिल जाएगी। और अगर आप अपने जगह के हिसाब से ले सकते हैं। और जब भी आप अदरक का बीज लें तो हमेशा ये देखें कि उसमें कितनी ज़्यादा स्प्राउटिंग हो रखी है। अगर स्प्राउटिंग कम है तो आप उसको कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। तो देखिए मैंने सब अलग अलग कर लिए और अब मैं इसको लगाऊंगी। अगर आपके किचन गार्डन में, वैसे मेरे किचन गार्डन में तो बहुत सारी जगह है, लेकिन मेरे किचन गार्डन में हर साल जो है रेनी सीज़न में पानी भर जाता है। तो 2 साल से मैं जो भी अदरक लगा रही हूँ वो मेरी ख़राब हो रही है। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं कंटेनर में ही लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से जो स्प्राउट निकला है वहीं से हमारा जो अदरक है वो अदरक का प्लांट निकलेगा। तो हमें इसे ज़्यादा गहराई पर नहीं दबाना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हमें इस तरीके से देखिए गड्ढा सा खोद कर और उसमें इसको दबा देना है। और इसको ज़्यादा गहराई पर नहीं दबाना है। ज़्यादा गहराई में दबाने से हमारी जो अदरक है वो गल सकती है। तो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटाकर हमें जो स्प्राउटेड वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखना है, ताकि आराम से जो भी अदरक का प्लांट है वो निकल जाए। और देखिए इतनी इतनी दूरी पर, जैसे ये इतना बड़ा कंटेनर है तो मैं इसमें 3 लाइन लगाऊंगी और एक लाइन में मैं 2 अदरक लगाऊंगी। देखिए इतनी इतनी दूरी पर। तो इसी जो भी मैंने ये लगाया है अदरक का जो बीज लगाया है मैंने, तो इसी में हमारा जो है अदरक की बहुत सारी गांठ बन जाएगी और एक टुकड़े अदरक से हमें काफ़ी सारी अदरक मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सारी अदरक लगा लेनी है। अगर आपके पास इस तरीके के बड़े बड़े कंटेनर नहीं हैं अदरक लगाने के लिए तो आप रो बैग्स में भी अदरक लगा सकते हैं, या फिर आटा चावल का जो बैग होता है 10 केजी का, 20 केजी का, या सीमेंट के कट्टे होते हैं उसमें भी आप इसी तरीके से आधा जो है किचन वेस्ट ड्राई वेस्ट भर के और ऊपर से 2-3 लेयर मिट्टी की
लगा के आप उसमें भी अदरक बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप 4-5 बैग में अदरक लगा लीजिए, आधा किलो अदरक लगा लीजिए। उस आधा किलो अदरक से भी आपको काफ़ी अदरक मिल जाएगी। और अदरक की जो फसल होती है वो 6 महीने की होती है, यानी कि अगर अभी हमने इस अदरक लगाई है अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद दिसंबर जनवरी में इसकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। दिसंबर जनवरी फरवरी तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। इस तरीके के ग्रो बैग में भी बहुत आसानी से काफ़ी अच्छी अदरक जो है वो हो जाती है। तो मैं तो इसे फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ। अभी तक मैंने जो है अदरक ज़मीन पर ही लगाई थी, और अब मैं इसको जो है इसमें लगा रही हूँ, और जो भी मेरा रिज़ल्ट होगा, जो भी अपडेट होगी, वो बीच बीच में मैं आपको देती रहूँगी। और उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए काफ़ी सारी अदरक मेरी बच भी गई है, तो मैं इसको ऐसे ही स्प्राउट होने दूँगी, लपेट के रख दूँगी, क्योंकि जो सही स्प्राउटिंग वाले थे वो मैंने निकाल लिए थे, और जिसमें कम स्प्राउटिंग थी वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो अगर हो सकेगा तो मैं एक और 2-3 बैग और लगा लूँगी। तो देखिए अब हमें इसमें अच्छे से जो है पानी डाल देना है। तो देखिए शाम को ही मैंने इसमें जो है अदरक लगाई थी, और रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, तो शुक्र है कि ओले नहीं पड़े, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। तो इस तरीके से हमें पूरा अच्छे से भिगा देना है अदरक को, मिट्टी को। और जो दूसरी बार हमें तभी पानी देना है जब हमें लगे कि हमारा जो कंटेनर है उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो रही है, तभी हमें जो इसमें पानी डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से भी हमारी जो अदरक है वो गल सकती है। फ़र्स्ट टाइम हमें अच्छे से पानी देना है। तो रात भर देखिए बारिश हुई थी, तो उसमें तो मेरा काफ़ी अच्छे से कंटेनर जो है वो भीग गया था। तो अदरक को बस हमें ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है। उसके बाद देखिए अदरक लगाने के बाद उसमें जब हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद हमें जो है अदरक को कवर करना है। और कवर करने का कारण ये है कि अगर हम इसको ऐसे ही खुला रहने देंगे तो हमारी जो अदरक है वो सूख जाएगी। तो जब तक हमारी अदरक में उसका जो प्लांट है वो बाहर नहीं आ जाता, हमें इसी तरीके से अदरक को ढक कर रखना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंटेनर का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है, और मॉइस्चर होगा तभी हमारी अदरक जो है स्प्राउट होके बाहर आएगी, अदरवाइज़ हमारी अदरक जो है सूख जाएगी। तो ऊपर से कवर करने के लिए आप इस तरीके के सूखे प्लांट्स को भी डाल सकते हैं, सूखी पत्तियों से कवर कर सकते हैं, और बोरी से कवर कर सकते हैं। बस कवर करने का रीज़न यही है कि हमें मिट्टी में मॉइस्चर को बना कर रखना है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और तेज़ धूप है, तो तेज़ धूप से हमारा जो कंटेनर है वो जल्दी सूख जाएगा। तो उसी से बचने के लिए हमें इसको इस तरीके से कवर कर रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर हर तरीके से 3-4 तरीके से आपको अलग अलग दिखा दिया है। जो भी आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो, आप उस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। और आप लोगों ने अदरक नहीं लगाई है तो जल्दी जल्दी अदरक लगा सकते हैं। रेनी सीज़न शुरू होने से पहले आप अदरक ज़रूर लगा लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।